जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी पेट 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी में भारत की नदी घाटी एवं पर्वत से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत है। साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पीसीएस तक के एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए पेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा पर्वत नवीन वलित पर्वत है। तो याद रखिएगा, जो हिमालय पर्वत है यह नवीन वलित पर्वत का बेस्ट एग्जाम्पल है। यदि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करें तो हिमालय विश्व के नवीनतम वलित पर्वतों में से एक है जो टेक्टोनिक क्रिया से बना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। इसके बारे में भी यदि डिटेल में बात करें तो अरावली पर्वत भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो भूगर्भीय दृष्टि से अति प्राचीन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी पर्वतों की उत्पत्ति किससे होती है। जो भी ज्वालामुखी पर्वत हैं उनकी उत्पत्ति किससे होती है। तो याद रखिएगा, लावा विस्फोट से होती है। किससे होती है? लावा का जब विस्फोट होता है तो जो भी ज्वालामुखी के पर्वत होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का सर्वाधिक भाग किससे बना है। बात करें पृथ्वी की सतह का सर्वाधिक भाग किससे बना है तो लगभग 71% हिस्सा जो कि जल से बना हुआ है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है कि भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है उसका यंत्र कौन होता है। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और यदि क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि समुद्र की गहराई किस यंत्र से नापी जाती है तो फैदोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है। कौन सा क्षेत्र पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि कौन सा क्षेत्र पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। तो अमेजन का वर्षा वन जो होता है इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। यदि डिटेल में बात करें तो अमेजन वर्षा वन कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। ये कई बार विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो याद रखिएगा, अरबी भाषा से हुई है। किस भाषा से हुई है? अरबी भाषा से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो याद रखिएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। तो आइए वायुमंडल की पांचों प्रमुख परतों के बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल की, जिसकी पृथ्वी से ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है और सबसे निचली परत यह हो जाती है। और मौसम संबंधी घटनाएं, यदि एग्जाम में पूछे कि मौसम संबंधी घटनाएं किस संस्तर में होती हैं तो याद रखिएगा, ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में होती है। दूसरे नंबर पे आता है समताप मंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फियर भी कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 18 से 50 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। और याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा चुका है, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाया जाता है, इसलिए ओजोनोस्फियर भी इसे कहा जाता है। और तीसरे नंबर पे आता है मीजोस्फियर मध्यमंडल, जिसकी ऊंचाई कितनी होती है तो 50 से 80 किलोमीटर दूर तक इसकी ऊंचाई होती है। और बात करें, यह सबसे ठंडा परत होता है। कहता है सबसे
ठंडा परत हो जाता है मीजोस्फीयर। चौथे नंबर पे आता है आयन मंडल थर्मोस्फीयर, जिसकी लंबाई जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक हो जाती है और रेडियो सिग्नल जो कि इसी में रहते हैं। और लास्ट में आता है एक्सोस्फीयर बहिर्मंडल, जिसकी लंबाई जो कि 400 किलोमीटर से अधिक होती है, 1600 किलोमीटर दूर तक जाती है। तो ये भी याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है। बात करें वायुमंडल की कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो आई होप आप सभी लोग को पता होगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा जो कि नाइट्रोजन की होती है 78% होती है। तो आइए इनके बारे में डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में इसकी जो है कि मात्रा पूछ दी जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो सबसे पहले बात करें नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78.08% पाया जाता है। ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94% पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो 0.93% पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो 0.03 या फिर 0.04% पाया जाता है। अन्य गैसों की बात करें तो 0.002% तक पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो आई होप इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो कि कहाँ पे है, गंगोत्री में है। और इसके बारे में यदि डिटेल में बात करें तो गंगा का मुख्य स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और आगे अलकनंदा और भागीरथी से मिल करके गंगा बनती है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो नर्मदा मात्र एक ऐसी नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और पिछली बार पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि गोदावरी नदी को जो कि अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम रिपीटेड है, कई बार की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि बिहार की शोक किसे कहते हैं। तो कोसी एक ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और यमुना का संगम कहाँ पे होता है। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माही नदी की एक विशेषता क्या है। माही नदी की विशेषता क्या है, तो याद रखिएगा यह 3 बार दिशा बदलती है। माही एक ऐसी नदी है जो 3 बार अपनी दिशा को बदलती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो याद रखिएगा सरयू घाघरा की सहायक नदी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा मात्र एक ऐसी नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है, बाकी सभी नदियां तो पूरब की ओर बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नदी कौन सी है। तो गंगा एक ऐसी नदी है जिसका भारत में सबसे अधिक सिंचाई में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो याद रखिएगा कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यदि जियोग्राफी क्वेश्चन पूछाता है तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो जोगिया गरसुप्पा जलप्रपात हो जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 829 फीट है और किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में है। इन तीनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह
किस समुद्र में स्थित है? तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो हमने जो कि पढ़ा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है, जिसकी लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, विंध्याचल पर्वत किन दो नदियों के बीच स्थित है? जो विंध्याचल पर्वत है वो किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है विंध्याचल पर्वत। तो साथियों ये रहा आप सभी के पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग जियोग्राफी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भारत की नदी घाटी एवं पर्वत से संबंधित वे सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप सभी के पेट के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।